हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 76 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 25 ऑफ जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो हमारा चैप्टर है हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हुए रोग फैलने के क्या क्या साधन हैं वो हम आज की वर्कशीट में जानेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा दीदी, हमने रोगों के बारे में जाना, लेकिन संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं? तो संक्रामक रोग कौन से रोग होते हैं? जो एक दूसरे से फैलते हैं। ज्ञान, हम जानते हैं कि रोग संक्रामक और असंक्रामक होते हैं। बहुत से सूक्ष्म जीव जो संक्रामक रोगों के कारक हैं, वह एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं। यह रोग कारक सूक्ष्म जीव, जिन्हें रोगाणु भी कहते हैं, तो जो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम रोगाणु कहते हैं। विभिन्न साधनों जैसे संक्रमित वायु, भोजन एवं जल द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति तक ही पहुंचते हैं। तो अलग अलग साधन हो सकते हैं, जैसे संक्रमित वायु है, भोजन है और जल है। इनके द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति तक ये पहुंच जाते हैं। इनके संचरण का तरीका इनके फैलने की गति और क्षेत्र भी निर्धारित करता है कि कोई रोग जो है किस तरह से फैलता है, जो है वो इनका जो तरीका है, उनके फैलने की गति क्या है और उनका क्षेत्र जो है कैसे वो फैल सकते हैं, इसको निर्धारित करता है। नेक्स्ट देखिए, रोग फैलने के क्या क्या साधन हो सकते हैं। संक्रामक रोग विभिन्न साधनों, तरीकों, माध्यमों से एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। पहला जो जैसे पहुंच सकते हैं वो क्या है? संक्रमित वायु द्वारा, यानी वायु जो है अगर वो संक्रमित है तो क्या होगा? उससे दूसरा जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी बीमार हो जाएगा। छींकने खांसने के कारण रोग कारक सूक्ष्म जीव वायु में फैलकर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं, जैसे निमोनिया, सर्दी, जुकाम, क्षय रोग। और बेटा जो कोरोना जो विषाणु है वो भी संक्रमित वायु के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड देखिए, जल और भोजन के द्वारा रोगाणु हमारे शरीर में संक्रमित जल या भोजन द्वारा भी प्रवेश कर जाते हैं, जैसे कि हैजा है, पेचिस है आदि। नेक्स्ट है संक्रमित डॉक्टरी उपकरणों द्वारा, जैसे इस्तेमाल की गई सुई, दस्ताने, थर्मामीटर, इनके द्वारा भी हमारे जो रोगाणु है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोगवाहक द्वारा। रोगवाहक कौन होते हैं? जैसे कुछ जीव, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये जब किसी व्यक्ति को काटते हैं तो उन्हें रोगग्रस्त कर सकते हैं। ठीक है। जैसे रैबीज है, मच्छर के काटने से हमें मलेरिया जो है एक स्वस्थ व्यक्ति से जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है, संक्रमित व्यक्ति है, उससे स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकता है। डेंगू जो है वो फैल सकता है। ठीक है। बंदर और कुत्ते के काटने से रैबीज जो है फैल सकता है। नेक्स्ट देखिए, लैंगिक संपर्क द्वारा। तो लैंगिक संपर्क में सिफिलिस, एड्स जैसे रोग जो है वो एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क में आने से होते हैं। तो और यह अन्य कारणों से भी हो सकते हैं। ठीक है। तो लैंगिक संपर्क द्वारा भी ये रोग फैलते हैं। तो उसमें क्या क्या एग्जाम्पल लेंगे आप? जैसे सिफिलिस है या एड्स है, तो लैंगिक संपर्क में आने से वो फैल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं का स्वस्थ व्यक्ति द्वारा उपयोग। तो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसने किसी वस्तुओं का इस्तेमाल किया है तो और फिर बाद में उनको जो है कोई स्वस्थ व्यक्ति इस्तेमाल करता है, तो उसका जो सामान है उससे भी वो दूसरा जो स्वस्थ व्यक्ति है वो संक्रमित हो सकता है, जैसे खाना, कपड़े इत्यादि। उदाहरण के लिए त्वचा रोग है, स्कैबीज है आदि, ये हो सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको ये चित्र दिया गया है, इसमें आपको बताया गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति है और एक संक्रमित व्यक्ति है। तो संक्रमित व्यक्ति से देखिए व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा फैल सकता है, वायु के द्वारा फैल सकता है। ठीक है। उसके खाने पीने, कपड़े जो है उनके द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर सकता है, भोजन के द्वारा जा सकता है, और संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वेक्टर के द्वारा, वेक्टर यानी जैसे कुत्ता है, ठीक है, या मच्छर है, तो इस तरह से भी जो है ये रोग फैल सकते हैं। उसके बाद है एड्स के बारे में आपको दिया गया है। एड्स क्या है? एड्स की फुल फॉर्म क्या होगी? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये किसकी फुल फॉर्म हो गई? ये एड्स की फुल फॉर्म हो गई। इसका कारक क्या है? यानी एड्स कौन से विषाणु के कारण, कौन से वायरस के कारण फैलता है? रेट्रोवायरस। ठीक है। जिसका जो रेट्रोवायरस HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनो वायरस। ठीक है। तो ये क्या है? HIV से जो है एड्स फैलता है। अब इसके संचरण का क्या तरीका हो सकता है? तो देखिए सबसे मेन इसका संचरण का तरीका है लैंगिक संपर्क द्वारा ये फैलता है।
रक्त अगर संक्रमित व्यक्ति का रक्त अगर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो ये रोग हो जाएगा। संक्रमित इंजेक्शन लगा दिया जाए, संक्रमित ब्लेड का प्रयोग कर लिया जाए, ठीक है। तो और संक्रमित माँ अगर है तो उसके गर्भ के बच्चे को भी ये एड्स जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है संक्रमित रक्त जो है वो कभी ना चढ़ाएं। तो संक्रमित रक्त कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, यानी कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो देखिए संक्रमित रक्त कभी नहीं ना चढ़ाएं। रक्त के स्थानांतरण से पहले उसकी HIV जांच जो है वो अवश्य कर लेनी चाहिए, यानी पहले टेस्ट कर लेना चाहिए कि जो ब्लड चढ़ाया जा रहा है वो HIV पॉजिटिव तो नहीं है। नेक्स्ट देखिए एक व्यक्ति के प्रयोग के बाद सुई को नष्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट दाढ़ी बनाने के लिए नए ब्लेड का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है कुछ निवारण के तरीके हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए 4 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पहला है संचारी रोगों के फैलने के विभिन्न साधन वो क्या क्या हैं। साधन लिखने के लिए देखिए आप यहाँ से करेंगे, नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे संक्रमित वायु द्वारा, केवल ये पॉइंट आपको लिखने हैं। संक्रमित वायु द्वारा। सेकंड लिखेंगे जल और भोजन द्वारा। थर्ड लिखेंगे संक्रमित डॉक्टरी उपकरणों द्वारा। फोर्थ लिखेंगे रोग वाहक द्वारा। फिफ्थ लिखेंगे पॉइंट लैंगिक संपर्क द्वारा। एंड सिक्स्थ लिखेंगे संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं का स्वस्थ व्यक्ति द्वारा उपयोग। तो ये 6 पॉइंट जो है आप टोटल लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वायु जल तथा रोग वाहकों द्वारा फैलने वाले कोई दो उदाहरण दीजिए। तो वायु जल और रोग वाहकों द्वारा आपको 2 उदाहरण दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम वायु द्वारा देखेंगे तो निमोनिया, सर्दी, जुकाम, इनमें से कोई 2 उदाहरण आप लिख देंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है जल द्वारा। तो देखिए हैजा, पेचिस, ये जो है आप लिख देंगे जल द्वारा जो है शरीर में फैलने वाले। उसके बाद आपसे पूछा गया है रोग वाहक द्वारा, तो फिर ये जो एग्जाम्पल आप इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट आप जो है इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है एड्स का पूरा नाम लिखिए। तो एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 4 एड्स से बचने के विभिन्न तरीके बताइए। तो देखिए एड्स से बचने के विभिन्न तरीके हमने पढ़ा कि क्या क्या हम निवारण कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, संक्रमित रक्त जो है वो कभी नहीं चढ़ाएं। रक्त के स्थानांतरण से पहले उसकी HIV जांच अवश्य की जाए। सेकंड है एक व्यक्ति के प्रयोग के बाद सुई को नष्ट कर देना चाहिए। थर्ड है दाढ़ी बनाने के लिए नए ब्लेड का प्रयोग जो है वो किया जाना चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम एड्स से बच सकते हैं, ठीक। तो ये जो है आपकी आज की वर्कशीट थी। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।